हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स सीरीज को, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक यानी प्रो लेवल तक कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो लेसन 16 में हम एचटीएमएल में इमेज मैपिंग करना सीखेंगे। यहाँ मैं आपको एक ही इमेज पर अलग अलग लिंक्स लगाना बताऊंगा। यहाँ मैं आपको इमेज को मैप करने का एक बहुत ही आसान मेथड भी समझाने वाला हूँ। पहले हम एक कंप्लीट इमेज पर हाइपरलिंक लगाकर देखते हैं। डेस्टिनेशन लिंक ओपन विद कंप्लीट सिंगल इमेज। इसके लिए हम सबसे पहले एक इमेज सेलेक्ट करेंगे जिस पर हमें एंकर लिंक लगाना है। फिर इमेज को हम एंकर टैग में रखेंगे। एंकर टैग में हमें जिस भी लिंक को ओपन करना है उसे रखेंगे। डेस्टिनेशन लिंक, जब हम इमेज के किसी भी पार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक वाला पार्ट ओपन होगा। यहाँ हमारी कंप्लीट इमेज पर क्लिक करने से वह डेस्टिनेशन लिंक ओपन होगा, क्योंकि हमने लिंक कंप्लीट इमेज पर लगाया है। इसकी कोडिंग है ahref://www.startstudyonline.com। यह वह डेस्टिनेशन वेबसाइट है जो कि इमेज img सोर्स src 1.jpg इमेज पर क्लिक करने से यह वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ इस कंप्लीट इमेज पर लिंक लगा है। अब हम इमेज मैपिंग को समझते हैं। इमेज मैप क्या होता है? अभी हमने एक कंप्लीट इमेज से एक ही लिंक को ओपन किया था। यदि हम चाहते हैं कि हमारी एक ही इमेज के अलग अलग पार्ट्स पर क्लिक करने से हम अलग अलग लिंक्स को ओपन कर सकें, तो उसके लिए हम इमेज मैप का यूज करेंगे। इमेज मैप के द्वारा हम एक ही इमेज के एक पार्ट पर क्लिक करके किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, तो उसी इमेज के दूसरे पार्ट पर क्लिक करके किसी दूसरी वेबसाइट या वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। मतलब एक इमेज के अलग अलग पार्ट्स को सिलेक्ट करके हम अलग अलग लिंक्स को ओपन कर सकते हैं। इमेज पर लिंक लगाने के लिए इमेज का मैप एरिया सर्कल, रेक्टेंगल या फिर पॉलीगन टाइप का होगा। यह भी हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल में 4 कोड्स मतलब पॉइंट या सिरे होते हैं। सर्कल में 3 कोड्स होते हैं, 3 पॉइंट, और पॉलीगन में 4 से अधिक कोऑर्डिनेट होते हैं। यह कोऑर्डिनेट्स हमेशा पिक्सल में होते हैं। इमेज के कोड्स को हम किसी भी फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप से इजीली पता लगा सकते हैं। कोड्स किसी इमेज के एक्स और वाई पॉइंट से हम पिक्सल वैल्यू को पता करते हैं। मैं आपको यहाँ एक इमेज मैप की कोडिंग समझाने के बाद एक बहुत ही सिंपल मेथड से इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने का मेथड बताऊंगा, जिससे शेप के अकॉर्डिंगली आपको इमेज के कोऑर्डिनेट्स विद रेडीमेड कोडिंग मिल जाएंगे। अभी मैंने यहाँ इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए हैं, उन्हीं को फिल करके आपको इमेज मैप की कोडिंग और वर्किंग दोनों समझाता हूँ। इमेज मैप की HTML में कैसे कोडिंग करते हैं, पहले इसे समझते हैं। स्क्रीन पर आपको एक इमेज मैप की कंप्लीट कोडिंग शो हो रही है। यहाँ सबसे पहले हमने इमेज टैग को लिया, जिसमें img src सोर्स के साथ उस JPG इमेज को रखा जिस पर हम इमेज मैपिंग करना चाहते हैं। मतलब वह इमेज जिसके किसी हिस्से पर क्लिक करके हम न्यू वेबसाइट लिंक या वेब पेज का लिंक ओपन करेंगे। हमने यहाँ उस इमेज का नाम mapping.jpg रखा है। अब इस इमेज टैग में ही img सोर्स के साथ मैप टैग के एक एट्रीब्यूट यूज मैप को लेंगे। इसमें हमें कोई आईडी डिफाइन करनी होती है, जिसे हम हैश के साथ डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ हमने यूज मैप इक्वल टू हैश इमेज अंडरस्कोर मैप नेम की आईडी ली है। फिर इमेज टैग के बाद हम मैप टैग लेंगे। मैप टैग एक क्लोजिंग पेयर टैग है। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती हैं, जिसमें मैप के साथ नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और हमने जो आईडी यूज मैप के साथ लिया था उसे मैप नेम इक्वल टू इमेज अंडरस्कोर मैप नेम के बाद लिख देंगे। यहाँ नेम के साथ हम हैश को नहीं रखते हैं। फिर हम मैप टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच एक एरिया टैग लेंगे। यह ओपन सिंगुलर टैग है, इसका क्लोज नहीं होता। इस एरिया टैग में हम अदर एट्रीब्यूट्स आल्ट और टाइटल को लेंगे। यहाँ हमने आल्ट और टाइटल दोनों एट्रीब्यूट्स में सॉफ्ट ब्रेन लिखा है। फिर हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट हाइपर रेफरेंस लिंक href डिफाइन करेंगे, और इस href में हम वह डेस्टिनेशन लिंक डालेंगे जिसे हम इमेज कोड्स पर क्लिक करके ओपन करना चाहते हैं। यहाँ हम SIT ग्रुप की एक अदर वेबसाइट softbrain.org को ओपन करना चाहते हैं, तो href के बाद हमने वेबसाइट का कंप्लीट URL लिखा है http
www.softbrain.org। इमेज मैप पर क्लिक करते ही हमारी यह softbrain.org वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट शेप लेंगे, जिसमें हमें यह डिफाइन करना पड़ेगा कि हमने इमेज मैप के लिए किस शेप का यूज किया है, सर्कल, पॉलीगन या रेक्टेंगल। यहाँ हमने रेक्टेंगल शेप का यूज किया है। फिर हम इमेज कोऑर्डिनेट्स की पिक्सल वैल्यू कोड्स एट्रीब्यूट में फिल करेंगे। यह कोड्स हमने पहले से ही निकाले हुए हैं, जिससे ब्राउजर को यह पता लग जाएगा कि हमारी कंप्लीट इमेज में से हमारी इमेज का कौन सा पार्ट किस कोऑर्डिनेट्स पर लिंक्ड है। रेक्टेंगल में 4 कोड्स होते हैं। यहाँ रेक्टेंगल के 4 कोड्स 383, 45, 1089, 269 या कोड्स में फिल कर दिए और लास्ट में मैप टैग को क्लोज कर दिया। यह हमारा इमेज मैप टैग का थ्योरेटिकल पार्ट था, जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप सीएचडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको जल्दी मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो कोर्स को शुरू करने से पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो कोर्सेज प्रोफेशनल हैं, जो कि आपको A to Z कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उस फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम कंप्लीट गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम आपको काफी कुछ एडवांस और न्यू बात बताने वाले हैं। हमने अपने पहले से वर्किंग HTML ट्यूटोरियल फोल्डर में एक map.html फाइल क्रिएट की है, map.html, और उसमें इमेज मैप टैग की यह कंप्लीट कोडिंग की है। पहले हम ब्राउजर पर इसकी वर्किंग को देखते हैं, फिर हम map.html फाइल में कोडिंग को देखेंगे। हम ब्राउजर को रिफ्रेश करके F5 इमेज पर लिंक को चेक करते हैं। ब्राउजर पर आपको 2 इमेजेस शो हो रही हैं, पहली 1.jpg और सेकंड mapping.jpg इमेज है। पहली इमेज पर हमने कंप्लीट इमेज पर हाइपरलिंक का यूज किया है। आप देख सकते हैं कि इस कंप्लीट 1.jpg इमेज पर कहीं भी कर्सर लेकर जाएं तो वह हैंड की शेप में शो हो रहा है, मतलब कंप्लीट इमेज पर हाइपरलिंक लगा है। मैं इस पर क्लिक करता हूं, इसने एसआईटी ग्रुप की अदर वेबसाइट startstudyonline.com ओपन कर दिया। अब इस सेकंड कंप्लीट इमेज पर कहीं लिंक शो नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं माउस कर्सर सिंपल एरो शेप में अपनी बेसिक शेप में शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप माउस कर्सर को टॉप हेडर में फ्लो वाले पार्ट पर लाते हैं, वह हमारा कर्सर एरो शेप से हैंड शेप में चेंज हो गया। बाकी कंप्लीट इमेज पर यह अपनी बेसिक शेप एरो शेप में ही शो होता रहा, जबकि फर्स्ट इमेज में कंप्लीट इमेज पर माउस कर्सर एरो की शेप में शो होता है, क्योंकि फर्स्ट कंप्लीट इमेज पर हाइपरलिंक लगा हुआ है। मतलब सेकंड इमेज के टॉप के इस पार्ट पर हाइपरलिंक लगा है और हम जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यह हमारी डेस्टिनेशन साइट www.softbrain.org को ओपन कर देगा। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने softbrain.org एक अदर वेबसाइट ओपन हो गई। अब हम इसकी कोड HTML फाइल में कोड को देखते हैं। यहाँ फाइल को हमने map.html नेम दिया है। टाइटल, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में फाइल को मैपिंग टाइटल नेम दिया है, जो कि हमें ब्राउजर के टाइटल बार में शो होगा। बॉडी, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में फर्स्ट कंप्लीट इमेज पर लगा हुआ हाइपरलिंक है http://www.startstudyonline.com इमेज सोर्स = 1.jpg एंकर लिंक क्लोज। फिर हमने 2 HR हॉरिजॉन्टल रो टैग का यूज किया। फिर हमने मैपिंग टैग का यूज किया हुआ है। इमेज सोर्स mapping.jpg वह इमेज जिस पर हम मैप यूज करेंगे। यूज मैप टैग के एट्रीब्यूट #image_map, मैप नेम image_map, एरिया टैग एरिया, आर्ट सॉफ्टवेयर, टाइटल सॉफ्टवेयर, href http://www.softbrain.org कोड्स
383451089 शेप रेक्टेंगल और मैप टैग क्लोज, बॉडी और HTML क्लोज। अब हम नेक्स्ट में इसी इमेज के ऊपर मल्टीपल लिंक्स मैपिंग के द्वारा लगाकर देखेंगे। अब मैं आपको इमेज कोड्स और उसकी कोडिंग को पता करने का एक इजी वे बताता हूं, जिससे ना तो आपको किसी फोटो एडिटर का यूज करना पड़ेगा और ना ही आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप गूगल में जाकर सर्च में टाइप करें इमेज मैप जनरेटर। यहाँ सेकंड वेबसाइट imagemapp.org वेबसाइट का लिंक सर्च में शो होगा। यह एक बेस्ट और इजी इमेज मैप कोऑर्डिनेट्स जनरेटर साइट है। सबसे पहले यहाँ आप इसे ओपन कर लें। सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट इमेज ऑप्शन शो हो रही है। आप यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप ड्रैग और ड्रॉप ऑप्शन का यूज करके भी इमेज को कॉल कर सकते हैं। यहाँ इमेज के ऊपर आपको 4 बटन दिखाई दे रहे हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगन और सिलेक्टेड शेप को डिलीट करने के लिए 4th डिलीट बटन। अब इमेज पर शेप के बाद आपको इमेज के साइड में शेप के अनुसार टेक्स्ट बॉक्स शो होगा। मैं यहाँ से रेक्टेंगल शेप को लेता हूँ। इसे मैंने इस फोटो के ऊपर ड्रा कर दिया। यहाँ आपको जैसे ही आपने रेक्टेंगल इमेज पर ड्रा किया, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है। इसमें href में हम अपने डेस्टिनेशन लिंक को फिल करेंगे, जिसे इमेज पर क्लिक करके ओपन करना चाहते हैं उसका पाथ फिल करेंगे। यहाँ मैं http://www.facebook.com इस फोकस एट वर्क इमेज पर क्लिक करते ही आपकी फेसबुक साइट ओपन होगी, टाइटल में फेसबुक। अब मैं सेकंड इमेज के ऊपर एक शेप सिलेक्ट करता हूं। यहां हम http://www.google.com डेस्टिनेशन वेबसाइट का पाथ दे देंगे और यहां पर हम गूगल लिख देंगे। अब थर्ड पर हम इस डेस्टिनेशन href में हम http://www.toomuchjobs.com हम अपने SAT ग्रुप की एक अदर वेबसाइट का लिंक दे देंगे, जॉब्स साइट। टाइटल में हमने जॉब साइट डाल दिया। आपने जो भी यहाँ पे सिलेक्शन की है उन सब का कोडिंग यहाँ नीचे जनरेट HTML आउटपुट कोड में शो हो गया है। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करके अपनी map.html फाइल में बॉडी टैग के बीच में पेस्ट कर देता हूँ। इसे सेव करके हम अपनी map.html साइट को ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं अब यहाँ फ्लो पे आपको कोई लिंक शो नहीं हो रहा, कहीं पर भी लिंक शो नहीं हो रहा। जैसे ही आप फोकस एट वर्क इस इमेज के ऊपर आएंगे आपको लिंक शो होगा। फिर इस इमेज पर लिंक शो हो रहा है और फिर इस इमेज पर लिंक शो हो रहा है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा, मैंने इसे ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दिया ताकि हमारी वेबसाइट न्यू लिंक में ओपन हो। यहाँ पर ओपन लिंक इन न्यू वेबसाइट google.com और ओपन लिंक न्यू टैब toomuchjobs.com। आप देख सकते हैं तीनों वेबसाइट अलग अलग हमारे 3 अलग अलग लिंक से ओपन हो रही है। हमने एक ही इमेज के ऊपर 3 लिंक बनाए, इसे इमेज मैपिंग कहते हैं। गाइस, हमने HTML इमेज मैप आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।